मैं हर्षदेव सिंह नगरोटा विधानसभा से चुनाव में उतरा हूं और आप सबका सहयोग चाहता हूं। बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहता हूं, माताओं बहनों का आशीर्वाद चाहता हूं, नौजवानों का साथ चाहता हूं। मैं कुछ करना चाहता हूं गरीब आवाम के लिए, उन लोगों के लिए जिनको आज तक नजरअंदाज किया जाता रहा है। नगरोटा में बहुत बदहाली है, सड़कों की हालत खराब है, बिजली और पानी की बहुत समस्या है, लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। अभी तक आजादी के 78 वर्ष होने के बावजूद भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। ये बहुत अचंभित करने वाली बात है कि जम्मू के साथ लगता हुआ जो क्षेत्र है वहां भी आज लोगों को अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये मैंने देखा पिछले 1 साल से लगातार मैं यहाँ नगरोटा में लोगों के साथ मिल रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ, उनका समाधान कर रहा हूँ और कोशिश मैंने की है कि मैं हर एक गांव तक पहुंचूं, हर एक मोहल्ले तक पहुंचूं, घरों घरों तक पहुंचूं। मैं एक एक इंसान से मिलना चाहता हूं, मैं सबको सुनना चाहता हूं, मैं उनके लिए खड़ा होना चाहता हूं। उन लोगों के लिए जिनकी आवाज आज तक किसी ने नहीं उठाई, उन लोगों को सुनना चाहता हूं जिनको सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और उसके बाद उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। चुनाव से पहले ही मैंने कभी नगरोटा से इलेक्शन नहीं लड़ा पहले, लेकिन वोट लेने से पहले ही, चुनाव लड़ने से पहले ही बहुत सारी जगहों पे मैंने लोगों की जो मांगे थी उनको हल किया और लोगों में एक उम्मीद की किरण भी जागी है। कोई 40 के करीब तो ट्रांसफार्मर्स मैंने लगाए, 40 से ज्यादा सड़कों की मैंने मुरम्मत करवाई, बिजली के पोल्स दिए, नल लोगों के घरों में बहुत सारे लगाए, हैंडपंप्स जो है दर्जों के हिसाब से जो खराब पड़े थे कई सालों से उनको ठीक करवाया। मैंने देखा कोई सुनवाई नहीं है नगरोटा हल्का में, कोई नुमाइंदा उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने उनको कहा हर्षदेव खड़ा होगा आपके लिए लड़ेगा और आपको इंसाफ दिलाएगा, आपको आपका अधिकार दिलाएगा। जिस अधिकार से आज तक आप वंचित रहे वो अधिकार आपको दिलाऊंगा मैं। इंतजामिया को, इन अधिकारियों को आपके दरवाजे पे खड़ा करूंगा मैं ताकि वो आपकी खिदमत कर सके, वो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। मैंने देखा बहुत सारे ऑफिसर इलाके में जाते ही नहीं, ये लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है, एक धोखा है और अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर पा रहे, उनको जवाबदेह बनाऊंगा ताकि वो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं। जब मैं 3 बार एमएलए बना रामनगर से, वहां कोई पहाड़ मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जिसकी चोटी तक मैंने सड़क नहीं पहुंचाई हो, पक्की सड़कें। लेकिन यहां मैदानी इलाकों में भी सड़कें नहीं हैं। आप देख लीजिए, धनसाल ब्लॉक की हालत देखिए, नगरोटा ब्लॉक की हालत देखिए, मथुआर ब्लॉक की हालत देखिए और बलवाल ब्लॉक में जहां हैं वहां भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े खड्डे सड़कों के ऊपर पड़े हुए, बिजली और पानी, जो नुमाइंदे आज तक पीने का पानी नहीं दे सके, मैं ये मानता हूं कि उनका कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो लोगों के बीच में जाए और वोट की बात भी करे। इन लोगों को बहुत बार मौका दिया गया है, बीजेपी लगातार वहां से जीती रही है, कई बार जीत चुकी है। पिछले 11 सालों में 8 बार इनके नुमाइंदे जीत चुके हैं, लेकिन लोगों का हाल पूछने के लिए कोई नहीं। एनसीपी यहां से जीतती रही, कांग्रेस भी यहां से जीतती रही है। एक बदलाव की जरूरत है, लोगों को एक नुमाइंदा चाहिए जो उनकी आवाज बन सके, जो उनके लिए खड़ा हो सके, जो उनके अधिकार की बात कर सके, जो आज तक इन नुमाइंदों ने नहीं किया। और अभी इनको मालूम है कि हर्षदेव आएगा तो असेंबली के अंदर ये जो मिट्टी के मादो यहां से बन के गए हैं 28 एमएलए बीजेपी के, इनको मालूम है कि इनका सुपड़ा साफ होगा
ये लोग पूरी तरीके से बेनकाब होंगे। किस तरीके से ये जनता के साथ आज तक धोखा करते रहे हैं। अब सारे के सारे मैदान में उतर गए। 28 के 28 एमएलए नगरोटा में एक एक गांव में जाकर लोगों के घरों में उनको जो है बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग पहले कभी नहीं आए और बाद में भी नहीं आएंगे। 28 एमएलए लगे हैं, एमपी लगे हैं, केंद्र से मंत्री जितेंद्र सिंह जी यहां लगे हुए हैं। पहले कहां थे आप? पहले क्यों नहीं पहुंचे लोगों के पास? सिर्फ हर्षदेव को रोकने के लिए? क्योंकि हर्षदेव आपकी पोल खोलेगा और एक एक पाई का हिसाब लेगा, ये इनको मालूम है। जो भी जनता का पैसा आपने लूटा है, इन बेईमानों से मैं ये कहना चाहता हूं, उसका एक एक पाई का हिसाब लूंगा और एक एक जुल्म का बदला लूंगा जो गरीब के ऊपर आपने किया, जो अत्याचार गरीबों के साथ किया है। आप लोगों को लूट रहे हैं स्मार्ट मीटर के नाम पर, पानी के मीटर लगा रहे हैं। अब तो चिड़ी में भी एक इतना हमारा धार्मिक स्थल था, वो वहां भी आपने टैक्स लगा दिया। आज हालत ये हो चुकी है कि महंगाई के मार से लोग त्रस्त हैं और आपकी देन है, ये बेरोजगारी आपकी देन है। अगर हर्षदेव सिंह 3 साल 35,000 नौजवानों को रोजगार दे सकता है, मैंने एक इतिहास बनाया है। आप 11 साल से लगातार जम्मू कश्मीर से सारी इलेक्शनों में जीते हैं आपके लोग, और बताइए आपने क्या दिया नौजवानों को? सिर्फ मायूसी और निराशा। इस मायूसी और निराशा के माहौल से मैं नौजवानों को बाहर निकालूंगा, उनके साथ खड़ा होऊंगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा अपने लोगों के साथ और उनको न्याय दिलाऊंगा। जो भी उनका छीना गया है वो नगरोटा के लोगों को मिलना चाहिए और हर्षदेव ये सुनिश्चित करेगा। आपके लिए खड़ा हूंगा मैं इन एमएलएस की तरह पीठ दिखाने वाला नहीं हूं। असेंबली में कान से पकड़कर 28 एमएलए को बाहर निकाला और अब नगरोटा में डेरा डाल के ये लोग बैठे हैं। कुछ हासिल नहीं होगा। हर्षदेव की रोकने की कोशिश करते हो, हर्षदेव को कोई रोक नहीं सकता है। मेरी जुबान कोई बंद नहीं कर सकता है। अन्याय के खिलाफ जुल्म जहां जहां होगा हर्षदेव बोलेगा और डट कर बोलेगा और उन जालिमों को कटघरे में भी खड़ा करेगा। ये याद रखिए, गरीब आदमी का हक मैं आपको खाने नहीं दूंगा। डेली वेजर्स की हालत देख लीजिए। 11 साल पहले आपने दिल्ली से बड़े बड़े नेता लाए और उनको बड़े बड़े आश्वासन आप लोगों ने दिए। आज भी वो सड़क पे बैठने के लिए मजबूर है। उनकी सुनवाई नहीं कर रही है किसी ने। उनका चूल्हा कैसे जलता है? 28 एमएलए बात कर रहे हैं अपनी तनख्वाह की असेंबली के अंदर। ये नहीं सोचा कि गरीब का चूल्हा कैसे जलता है। अपनी तनख्वाह की उनको फिक्र थी, लेकिन डेली वेजेस की बात नहीं हुई। उनका मुतालबा नहीं उठाया गया। उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये सारे मुद्दे जो हैं वो हम उभारेंगे। नगरोटा में एक नई क्रांति आएगी जहां सबको अधिकार मिलेगा और किसी गरीब के ऊपर जुल्म नहीं होने दूंगा। हर गरीब के साथ हर्षदेव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। मैं एक बार फिर आपसे अपील करना चाहता हूं कि इनकी साजिश को समझिए। बीजेपी और एनसी ने जो जिस तरीके से मिलकर एक कैंडिडेट को खड़ा करके यहां से वोट तोड़ने की कोशिश की है। लोग बहुत समझदार हैं, मैं जानता हूं। आप सारा जो सेटिंग है, इनकी गेम है, वो समझ चुके हैं और उम्मीद ये रखता हूं कि आप ठीक फैसला करेंगे ताकि आने वाले वक्त में हम एक बेहतर भविष्य जो है वो नगरोटा के लोगों के दे सकें और विकास के रास्ते खुल सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।